बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, मेरी आवाज आ रही है आपको? पहले तो ये कंफर्म करें। जी अबू बकर। अबू बकर नहीं बोल रहा, कुर्तो लैंड से जी पूछ सर रही आ रही है। चलें, ठीक है जी सर ठीक है ठीक है बिल्कुल। जी। ओके। अच्छा, जो लास्ट क्लास में हमने काम किया था, घर से कुछ काम दिया था, उसमें कोई प्रॉब्लम किसी का? ओके, ठीक है। अच्छा जी, आज हमने प्रोबेबली इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ना है, ठीक है? और वो है डी रिकग्निशन। डी रिकग्निशन का मतलब होता है कि किस वक्त जो एसेट जो है वो बुक से, रिकग्निशन का मतलब है कब रिकॉर्ड करना है, डी रिकग्निशन कब उसे बुक से निकालना है। डी रिकग्निशन कब होगी? डी रिकग्निशन जो है वो एसेट डिस्पोज ऑफ होगा तब होगी, एसेट थेफ्ट हो जाएगा तब होगी, चोरी हो जाए, एसेट लॉस हो जाएगा तब होगी। इन सब के केस के अंदर एक जैसा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ही करना है। फर्क क्या है? डिस्पोजल में ये होगा कि जी कुछ पैसे लेके एसेट बेचा है, थेफ्ट में ये होगा कि बगैर पैसों के एसेट बेचा नहीं, चोरी हो गया, एंट्रीज वही होनी है, सिर्फ सेल कुछ नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा। और लॉस में क्या है जी, आग लग गई तो बगैर पैसे पूसे के या इंश्योरेंस का क्लेम मिलेगा, तो वो भी एक किस्म का डिस्पोजल ही है। हम लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट की, वो मैं पहले क्लियर कर दूं। उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की है, 2 राय हैं, लेकिन हमारी किताब वही ट्रीटमेंट रिकमेंड करती है कि जिस साल के अंदर
चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट हो रहा हो, यानी 31 दिसंबर जब साल के शुरू में हो रहा है 2007 में, फिर तो 2007 जो है वो नया रेट लगेगा, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जब 2007 के दिसंबर में रेट चेंज होता है तो फिर भी हमने जो 2007 की डेप्रिसिएशन है वो नए रेट से चार्ज करनी। अगर पहले को डेप्रिसिएशन चार्ज हुई भी है तो नए रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करके उससे ज़्यादा करना है या कम करना है, उसकी एंट्री डालनी। ठीक है, यानी जिस जिस साल के अंदर एस्टिमेशन रिवाइज होगा उस साल को रिवाइज डेप्रिसिएशन रेट लगाना है, ना कि पुराना लगाना है। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी। तो ये जो डी रिकग्निशन है इसका नतीजा क्या हो सकता है? अच्छा, ये आपके सिलेबस के अंदर डी रिकग्निशन में मेनली डिस्पोजल ही डिस्कस होगा। डी रिकग्निशन कैसे हो सकती है ये उसने बताया, बाय सेल इफ दे हैव नो सेल वैल्यू थ्रू डिस्पोजल एज स्क्रैप। ठीक है, इसके अलावा भी मैंने बताया जी चोरी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। द एसेट इज नो लॉन्गर इन द स्टेटमेंट, कहते हैं इसके असरात क्या होंगे, अब एसेट बुक्स में नहीं रहेगा, वो जो कॉस्ट अकाउंट है एसेट का वो नील हो जाना चाहिए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नील हो जाना चाहिए, जो डेप्रिसिएशन वाला अकाउंट है वो हर साल खुद ही नील हो रहा है। ठीक है, द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट इज देयरफॉर रिमूव्ड फ्रॉम द अकाउंटिंग इक्वेशन, कैरिंग अमाउंट जो है वो लेजर से अकाउंटिंग इक्वेशन से हर जगह से वो बैलेंस शीट से निकल जाती है। गेन ऑन डिस्पोजल शुड नॉट बी क्लासिफाइड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज रेवेन्यू, ये जो गेन आएगा वो रेवेन्यू नहीं है। आपको याद है शुरू में रेवेन्यू की हमने डेफिनेशन पढ़ाई थी, गेन जो है वो अदर इनकम है, और अगर लॉस हो जाए तो वो अदर लॉस है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट के वो बाद आएगा। ठीक है, वो आपकी नॉर्मल सेल नहीं है, उसको नॉर्मल सेल नहीं गिनना, बल्कि उसका जो जो प्रॉफिट या लॉस निकलेगा एसेट पे बेचने के ऊपर, वो हम ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अदर इनकम के तौर पर हम उसे ऐड करेंगे। ये हमने शुरू में जो छोटी सी स्टेटमेंट बनाई है उसके अंदर किया, अभी आगे जाके चैप्टर आखिरी जब करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो उसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस के अंदर ये चीज डिस्कस हो जाएगी। आगे चलेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर जाने से पहले इसको ये समरी को छोड़ दें, ये एक उसने स्टेटमेंट फॉर्म किया हुआ है, इससे पहले हम पहले इसे अकाउंटिंग फॉर्म में लेकर जाते हैं। मसलन ये सवाल है, a non-current asset originally cost 75,000, accumulated appreciation is 51,000, the asset is now sold for 18,000, disposal cost is ₹500। ठीक है, अब मैं ना एक क्वेश्चन लेता हूं, उसके ऊपर हम जो है वो बात कर लेते हैं बजाय ये कि इसको अटेम्प्ट करने के। चलो जी जरा शीट में कर लो, ये बाद में, ये 2 मिनट का काम है, जब मैं क्वेश्चन कर लूंगा तो ये बड़ी आसानी से आप लोग कॉप कर। ओके, देखें मैं इधर क्वेश्चन का डाटा लिखने लगा हूँ। डाटा क्या है, एसेट की जो कॉस्ट है वो है 1,10,000, उसकी जो डेप्रिसिएशन है वो है 10% पर एनम। मेथड क्या है, रिड्यूसिंग बैलेंस। ठीक है जी, ओके। वो कहता है डेट, डेट क्या है जब एसेट खरीदा है, 1 जनवरी 2000 फर्ज कर लें 18, और एक्विजिशन डेट ये है, और डिस्पोजल डेट क्या है, वो कहता है जी 30 जून 2020। ठीक है, क्लोजिंग है 31 दिसंबर ईच ईयर। लो जी ये डाटा है। वो कहता है जी एसेट की सेल के ऊपर प्रॉफिट या लॉस निकालें, लेजर भी बनाए। मैं इस क्वेश्चन के अंदर हर चीज से मोड़ूंगा इंशाल्लाह, इसके बाद किसी चीज की जरूरत ही नहीं। ठीक है, एक चीज वो और कहता है, हाँ सॉरी, कहता है कि जो डिस्पोजल प्रोसीड है वो है रेजिडुअल वैल्यू भी लिख लें इधर 10,000। ओके, ताकि कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन बन जाए।
डिस्पोजल प्रोसीड जो है वो कहता है जी 75,000 और कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल जो है वो है 5,000। एसेट को बेचने की भी तो कॉस्ट है, किसी को कमीशन दिया, कोई डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ी, कुछ करना पड़ा, ठीक है। लो जी, अब हम इसकी काउंटिंग करने लगे हैं जी, जरा देखते जाइएगा क्या करता हूं। सबसे पहले तो हमारे पास अकाउंट खुलेगा एसेट अकाउंट, पता नहीं ये मशीन है क्या है, जो भी है एसेट का नाम नहीं लिखा मैंने, ठीक है। फिर एक अकाउंट खुलेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। आगे चलो जी जरा, थोड़ा सा ऊपर, हाँ और ऊपर जाओ, बस। फिर एक अकाउंट खोलेगा यहाँ पर डेप्रिसिएशन अकाउंट, फिर एक और अकाउंट खुलेगा, अच्छा बस अभी यही रहने दो, इतने रहने दो काफी, ओके। चलो जी ऊपर चलो। ये हमने एसेट खरीदा जी 1,10,000 का, ये डेट है, सॉरी डेट ऑफ एक्विजिशन ये है, कर लें जी एंट्री, मतलब 1 जनवरी 18 टू कैश 2,10,000, ठीक है। कोई इशू नहीं, हमें खरीद लिया, बुक कर लिया, एंट्री कैश बुक में लिखी, कैश बुक नहीं बना रहे। पहला साल क्लोज हो गया जी, ये देखें मैं इसे क्लोज करने लगा। अच्छा, जब पहला साल खत्म हुआ तो हमने कहा जी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 10%, तो 10% डेप्रिसिएशन जो है वो 1,10,000 के ऊपर होगी, जाहिर है। ये मैंने बताया आपको कि रेट के अंदर ही वो रेजिडुअल इम्पैक्ट आया हुआ होता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन होता तो लाइफ दी होती, और मैं इसको फिर लाइफ से डिवाइड करता और वो डेप्रिसिएशन रेजिडुअल डेप्रिसिएबल अमाउंट डेप्रिसिएट करते, यानी कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। यहाँ रिड्यूसिंग बैलेंस है, तो रेट मैंने किसके ऊपर लगाना है, मैंने जितनी उसकी कॉस्ट है उसी के ऊपर लगाना है। तो पूरा साल एसेट इस्तेमाल हुआ, 11,000 डेप्रिसिएशन होगी, हम एंट्री क्या करेंगे जी इसकी, यार इसको ऐसे हो सकता है थोड़ा सा, चलो बच्चों को नजर आ रहा होगा, है, बस 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 बस, चलो वो नहीं है, बस ठीक है गुड हो गया, चलो गुड इनफ। तो मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की, मैंने कहा जी डेप्रिसिएशन है 1,10,000 इंटू 10%, पूरा साल यूज हुआ लिहाजा 11,000 डेप्रिसिएशन में। एंट्री क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन डेबिट 11,000 से ये, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 11,000 से, ठीक है। यहाँ ये 31/12/18 को ये एंट्री हुई, यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, और इधर भी 31/12/18 को टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। लेजर क्लोज कर लें, यहाँ टोटल लगाएं, मैं टोटल नहीं लगा रहा, तो 31 दिसंबर 18 को यहाँ लिखेंगे बाय क्लोजिंग बैलेंस कितना, यार ये मैं 1,10,000 लिख रहा था, ये 1,10 है भाई, ठीक है। तो हमारा इधर भी ऐसे ही रहा है, तो कितना आ गया क्लोजिंग बैलेंस, 1,10,000, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसको मैंने बैलेंस किया, ये देखें, अब डेट मैं नहीं डाल रहा, इसका भी क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा, इसका भी क्लोजिंग बैलेंस हमने कहा जी टू क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 11,000, ये ऐसा था, ये हमारी ट्रायल में चला जाएगा। इसका भी मैं डेट नहीं डाल रहा, क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा यहाँ लिखेंगे
बाय कंप्रीहेंसिव इनकम 10-11,000, ये डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। अब अगला साल शुरू हो गया। अगले साल के अंदर हम जब जाते हैं तो हम ओपनिंग बैलेंस उठाएंगे। मैं अब डेट्स नहीं प्लीज लिख रहा, मैं सिर्फ ये ओपनिंग डेट लिख देता हूँ 19। यहाँ लिखेंगे टू ओपनिंग बैलेंस 1,10,000। ठीक है जी। इधर भी 1/1/19 बाय ओपनिंग बैलेंस 11,000। ठीक है। इसका कोई ओपनिंग नहीं आएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट का। अब दूसरे साल डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगी? 1,10,000 माइनस जो अब तक की डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी इनटू 10%। ये कितना बना? 9900। ये डेप्रिसिएशन आ गई इस साल की, पहले साल की। ये एंट्री फिर वही कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 9900 से डेप्रिसिएशन डेबिट, ठीक है, बाय टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन 99। ठीक है। फिर बैलेंसिंग कर दी, साल खत्म हो गया। ये लें, तो यहाँ पर हम क्लोजिंग डेट को बाय क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे 1,10,000। ओके। इसकी बैलेंसिंग की हमने, ये देखें तो कितना हुआ जी? 20,900 है, 20,900, और यहाँ पर टू क्लोजिंग बैलेंस 20,900। ये रहा, इधर हमारा बैलेंस ये रहा। इसकी भी बैलेंसिंग की हमने, ये देखें, ये टोटल लगा, और इधर बाय कंप्रीहेंसिव इनकम 9900। ये रहा। ठीक है। अब वो साल आ गया 2020 जिसमें ये एसेट बिका है। क्या करेंगे हम? ओपनिंग भाई उसी तरह से उठाएंगे। ये देखें, इधर लिखेंगे 1/1/20 टू ओपनिंग बैलेंस 1,10,000। ठीक है। इसका भी बैलेंस ऐसे उठाएंगे 1/1/20 बाय ओपनिंग बैलेंस कितना आ गया जी? 20,900। ठीक है। और ज़ाहिर है डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस नहीं उठाएंगे। अब ये तो वो काम था जो पहले भी किया। अब कहता है पहला स्टेप क्या करना है डिस्पोजल में? नंबर 1, चार्ज डेप्रिसिएशन अप टू द डिस्पोजल। पहला स्टेप क्या है? नंबर 1, चार्ज डेप्रिसिएशन अप टू द डिस्पोजल एज पर पॉलिसी। ठीक है, चार्ज कर दें डेप्रिसिएशन पॉलिसी के मुताबिक। ये देखिएगा, ये मैं ग्रीन से एंट्री करने लगा हूँ। ये डिस्पोजल की एंट्री पहले है, डेप्रिसिएशन चार्ज करें डिस्पोजल की डेट। वो कैसे करेंगे? 1,10,000 माइनस 20,900 जो अब तक की डेप्रिसिएशन है, इनटू 10% इनटू 6/12। क्यों भाई 6/12? क्योंकि एसेट 6 महीने इस्तेमाल होकर बिक गया। ठीक है जी। कितनी बनी? 4455। ये डेप्रिसिएशन बनी 4455। ये रही। इसकी एंट्री कर दें। क्या एंट्री करेंगे? डेप्रिसिएशन डेबिट, यहां पर मैं लिखने लगा हूं टू डेप्रिसिएशन 4455। ठीक है। और इधर भी बाय डेप्रिस, इधर लिखना था बाय टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इधर बाय डेप्रिसिएशन 4455। ठीक है। ओके। पहली एंट्री होगी कि रेगुलर वे से डेट ऑफ डिस्पोजल तक डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी सर। दूसरी एंट्री,
एलिमिनेट एसेट अकाउंट, एसेट अकाउंट को एलिमिनेट करें। एलिमिनेट करने के बाद इसे खत्म कर दें। सर खत्म कैसे हो सकता है? सर खत्म ऐसे हो सकता है कि एक नया अकाउंट खोल लें, उसके अंदर ट्रांसफर कर दें इसे। उस अकाउंट का नाम है डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, उसका नाम क्या है? डिस्पोजल अकाउंट। तो कैसे सर एलिमिनेट करें? दूसरी एंट्री पास करें, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट। ये किस डेट को? जिस दिन डिस्पोजल हो रहा है, 30/6/20 को। यहां लिखेंगे बाय डिस्पोजल, इधर लिखेंगे टू एसेट। मैं डेट नहीं यहां लिख रहा है, मेरे पास जगह कम है। ठीक है, लो जी, ये अकाउंट नील हो गया, देख लें, बैलेंस नहीं आया, इधर ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो ये भी 1,10,000 टोटल आ गया, इधर भी 1,10,000 टोटल आ गया। एसेट अकाउंट नील हो गया। कैसे हुआ? हमने एक एंट्री की, एंट्री लिख लें, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट। दूसरी एंट्री ये है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 क्या हुआ? ट्रांसफर एसेट टू डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है जी, ओके। तीसरी एंट्री क्या हुई जी? सर तीसरी एंट्री क्या है? ट्रांसफर बैलेंस इन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट टू डिस्पोजल अकाउंट। उस वक्त एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर जितना बैलेंस है वो आप क्या करें? वो आप ट्रांसफर कर दें किसको? डिस्पोजल अकाउंट को। ये मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट है, ये देखिए, इसको मैंने बैलेंस किया। मैंने कहा बैलेंस कितना बनता है? ये इन दोनों 25,355 ये टोटल था, यानी इसका टोटल लगा पहले। और मैंने एंट्री क्या की? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 25,355 टू डिस्पोजल अकाउंट 25,355। पच्चीस तीन सौ पचपन 25,355। ठीक है यार, ये 55 है, समझ जाए इसको। ठीक है, ये भी एंट्री हमने उसी डेट को करनी है जिस दिन ये सेल हुई। सारी एंट्री डिस्पोजल की हमने इस डेट को करनी है, 30/6, ये जो मैंने रेड सर्कल कर दी डेट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यानी तीसरा स्टेप हमने क्या किया? नंबर 3, ट्रांसफर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बैलेंस टू डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है भाई, अब ये अकाउंट भी नील हो गया, 25,355 इधर का टोटल, ये भी नील हो गया। डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑलरेडी ये रेंट के ऊपर जो होगा वो कंप्रीहेंसिव इनकम में जितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है, ये जितनी ये जितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है इस साल की, ज़ाहिर एसेट 6 महीने चला तो ये कंप्रीहेंसिव इनकम को चली जाएगी 4,455। ये कोई स्टेप नहीं है, ये तो सिंपल हमने बैलेंस कर दिया। ठीक है, अब चौथा और आखिरी स्टेप क्या है कि जितने की चीज बिकी है वो ये है, ये जो हाईलाइटेड फिगर है वो ये है, इतने की ये चीज बिकी है 75,000। इसको क्या करें? इसकी एंट्री करें, बैंक में पैसे आए, रिसीट साइड पर लिखे। सेकंड फैक्ट कहां जाएगा? ये डिस्पोजल अकाउंट ना जनरल लेजर में खुला हुआ है, तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे? इसकी एंट्री हम ये करेंगे, एंट्री नंबर 4। क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे रिकॉर्ड प्रोसीड्स ऑफ डिस्पोजल। जो डिस्पोजल की प्रोसीड है उसे रिकॉर्ड करें। क्या एंट्री करेंगे? बैंक डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। किससे?
ये जो 75,000 है इससे। बैंक डेबिट बैंक अकाउंट हम नहीं बना रहे, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट ये लें 75,000 से, ये क्या आएगा बाय बैंक। ये सारी एंट्री डिस्पोजल अकाउंट के अंदर किस डेट को आनी है, 30 जून को, 30 जून 20 को, ठीक है जी। और इसके साथ ही लिख लें रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ डिस्पोजल एंड कॉस्ट, कॉस्ट भी रिकॉर्ड करनी है आपने। कॉस्ट कितनी है इसकी, इसकी कॉस्ट है 5,000, जो बेचने के ऊपर कॉस्ट लगी, किसी को कमीशन दिया, कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन की, उसकी हम एंट्री क्या करेंगे, हमारे बैंक से पेमेंट हुई है, बैंक क्रेडिट, और ये वाला डिस्पोजल अकाउंट डेबिट कितने से, 5,000 से, ठीक है, टू बैंक। लो जी, अब आखिरी स्टेप क्या है, आखिरी स्टेप ये है, बड़ा गंदा सा कलर है यार, आखिरी स्टेप ये है कि आप इसकी बैलेंसिंग कर लें, ठीक है। बैलेंसिंग करें कि कौन सी साइड बड़ी है, ये साइड बड़ी लग रही, ये लग रही बड़ी, ये साइड बड़ी है, 1,15,000, ऐसे ही है भाई, यही टोटल इधर लिखा है 1,15,000। ये दोनों माइनस किए, कितना माइनस किया जी, ये दोनों का टोटल कितना हुआ, 1,03,55, ये 75,000 जमा 25,355, तो 1,03,55, 1,15 में से 1,03,55 माइनस किए तो 14,645। या अब ये क्या है, ये इस एसेट के ऊपर प्रॉफिट या लॉस है, ठीक है। इसको मैं कहां ले जाऊंगा, कंप्रीहेंसिव इनकम में। ये जो फिगर मैंने लिखी है ये क्या है, ये अब मुझे बताएं प्रॉफिट है या लॉस है। ये अकाउंट क्रेडिट हो रहा है डिस्पोजल अकाउंट, और कंप्रीहेंसिव डेबिट हो रही है, एक्सपेंसेस का बैलेंस इधर आता होता है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमें नुकसान हुआ है 14,645 रुपए का। अगर ये वाला बैलेंस इधर आता तो फिर ये अकाउंट डेबिट था और कंप्रीहेंसिव क्रेडिट थी, कंप्रीहेंसिव क्रेडिट हो तो वो इनकम होती है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, डिस्पोजल रिकॉर्ड करते हैं। बात का वो क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछता है बताएं कि प्रॉफिट कितना हुआ, तो फिर तो भाई आसान काम है, 3 सालों की डेप्रिसिएशन निकालो, ये वो कॉस्ट में से माइनस कर दो, 1,10,000 माइनस सारी डेप्रिसिएशन, इतनी उसकी कैरिंग वैल्यू आ गई वो, यानी, और प्लस जो आपकी कॉस्ट आई वो उसमें ऐड कर दो, और जो सेल प्रोसीड है उसमें वो माइनस कर दो, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। फिर भी ऐसे ही आएगा ना, देखो कि डेप्रिसिएशन टोटल कितनी हुई थी, टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हुई, कॉस्ट है 1,10,000, अगर मैं अकाउंट बनाए बगैर निकालना चाहता है, एक्चुअली पेपर में वो अकाउंट मांगता है, तो डेप्रिसिएशन कितनी है 25,355, ये इसकी कैरिंग वैल्यू आ गई, कितनी बनी, हाँ 84,645, और डिस्पोजल नेट, डिस्पोजल प्रोसीड नेट कितनी है, वो 75,000 माइनस 5,000, ये आ गई 70,000, ये माइनस किया तो वही आ गया 14,645, ठीक, 4 लाइनों की बात, ठीक है। इस तरह से हम डिस्पोजल प्रोसीड ये ग्रुप में रख देना, ठीक है। ये डिस्पोजल पहला स्टेप क्या है, चार्ज डेप्रिसिएशन अप टू द डिस्पोजल, दूसरा ट्रांसफर एसेट कॉस्ट अकाउंट टू द डिस्पोजल, तीसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करें डिस्पोजल को, चौथा जो उसके पैसे आए हैं और जो उसके ऊपर कॉस्ट लगी है वो रिकॉर्ड कर लें, जो पैसे आए हैं वो डिस्पोजल क्रेडिट बैंक डेबिट, और जो पैसे हमने लगाए हैं बेचने के ऊपर वो डिस्पोजल डेबिट और बैंक क्रेडिट। उसके बाद इसकी बैलेंसिंग करें, ये आखिरी एंट्री होगी डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट और कंप्रीहेंसिव इनकम डेबिट, डिस्पोजल भी नील हो गया, प्रॉफिट अदर इनकम के तौर पर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चला गया, एसेट अकाउंट नील हो गया, एक्यूमुलेटेड नील हो गया, डेप्शन नील हो गई, सब कुछ सेटल हो गया। क्यों जी, समझ आई है, हैंड रेज करके बताएं जरा, डी रिकॉग्निशन क्या होती है, समझ लग गई है, हैंड रेज करें, शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी।
शाबाश शाबाश, वेरी गुड। फरजान खान समझ लगी है? पूछो जरा इससे, फरजान खान है ये। जी सर लग गई है। ओके, फायजा गफार से पूछो, फायजा गफार, ये नीचे 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 नीचे। जी फायजा, समझ आ गई आपको? यस सर, ऑल क्लियर, थैंक यू। गुड। रुमैसा से पूछें जी, ये नीचे। हाँ जी, रुमैसा समझ आई आपको? रुमैसा बोल ही नहीं रही। अच्छा, अली हैदर से पूछो जी। जी अली हैदर समझ आ जी गई जी आपको? सर, जी सर बिल्कुल आ गई। सुफियान से पूछो। जी सुफियान समझ आई है? ये है ही नहीं क्लास में। सुफियान समझ लगी है? हेलो जी मामू, क्लियर है। चलो गुड हो गया, वेरी गुड। अच्छा जी, सबको क्लियर है जी? चलो जी अब बुक पे चलें जरा। ये देखें जी, ये जो मैंने अभी आपको कहा था इसको छोड़ दें, मेरे टिक ऑन कर लेंगे तो हर चीज क्लियर हो जाएगी। ये देखें, ये वो काम किया हुआ है। सेल प्रोसीड, ये वो नेट प्रोसीड निकाली हुई है, मैंने 70,000 निकाली थी, ऐसे ही था। ये 75,000 था, ये 5,000 था, ये माइनस किया तो नेट कितना आ गया? ये 70,000 यहां आ गया, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ये थी 1,10,000 थी हमारे सवाल में, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की थी 25,000, क्या थी? 55 ये थी। तो ये कितनी आ गई थी हमारी वैल्यू? 83,000 क्या थी? ये समथिंग आ गया था, 84,000 कुछ आया था। किधर था? इधर वो निकालो, इस कॉर्नर में हमने आखिर में जो निकाली, ये हाउ मच इज 84,645। चलो 84,645, तो इन इसमें से इसको माइनस किया, ये इसकी सेल है, ये इसकी कॉस्ट है जो बच गई, तो लिहाजा ये हमारा लॉस आ गया 14,645 का। लो जी, सब क्लियर है? अब ये एक छोटी सी उसने फिगर लेके वही काम किया हुआ है, सब क्लियर है? आगे चलो, ऐसी तैसी इसकी। लो जी, आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 घर से अटेम्प्ट करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट करना है, ठीक है। क्या कहता है? व्हाट वाज द गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल? व्हाट वाज द गेन और लॉस ऑन, आपने टी अकाउंट बना के इसको करना है, ऐसे फिगर नहीं निकालनी। बन सकते हैं टी अकाउंट, ठीक है, दोनों के बन सकते हैं। बस जी यहां तक रहेंगे, कल इंशाल्लाह ताला हम इससे आगे चलेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज थोड़ी सी थ्योरी भी पढ़नी है, आगे चलो। हाँ, ये उसने एंट्रीज कर दी हुई है। डिस्पोजल अकाउंट टू नॉन करंट एसेट, ये वो जो एसेट को ट्रांसफर करने की एंट्री है। ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू डिस्पोजल अकाउंट, ये डिस्पोजल को, मेरे उधर स्टेप लिखे हैं, चलो जरा उधर देखते हैं, स्टेप नंबर दे देते हैं। ये शीट भी इनको डाल देना। ये पहली दूसरी एंट्री है जी, ये तीसरी एंट्री है। चलो, ये मेरा स्टेप नंबर 2 था, ये मेरा स्टेप नंबर 3 है, ठीक है। आगे चलो, ये जो है, पीछे जाओ, ये स्टेप नंबर 4 है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 डेप्रिसिएशन की एंट्री उसने नहीं की, वो पहले आपको सिखा चुका हुआ कि ये ऐसे करते हैं, तो ये वो एंट्रीज बताई हुई हैं इसमें, ठीक है। और अगर उधार बेचें तो फिर ये एंट्री करेंगे। ये उसने डिस्पोजल, पीछे जाओ, ओहो सॉरी, ये उसने कॉस्ट रिकॉर्ड की हुई है, मैंने ये दोनों को एक ही कर दिया। आगे चलो, और ये उसने सेल वैल्यू रिकॉर्ड की हुई है। मेरी शीट निकालो, अगर ये इनसे पढ़ा जाए। मैंने क्या लिखा? रिकॉर्ड, ये देखें, ये लिखा हुआ है रिकॉर्ड प्रोसीड्स ऑफ डिस्पोजल एंड कॉस्ट, प्रोसीड ऑफ डिस्पोजल एंड कॉस्ट। उसने 2 एंट्रीज की हैं इसकी, चलें उधर ही चलें बुक पे। 2 एंट्रीज की, एक ये प्रोसीड की एंट्रीज है, यानी कितने का वो बिका, वो हमारे क्वेश्चन में वो 75,000 था, ठीक है। और पीछे जाएं, ये उसकी कॉस्ट है, हमारे क्वेश्चन में वो 5,000 था, तो 2 उसने अलग-अलग एंट्रीज कर दी। आगे चलें, आगे उसने ये एक एग्जांपल दे दी है। आपको एडवाइजेबल क्या है, पहले ये एग्जांपल कीजिएगा, उसके बाद वो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। ये उसने एग्जांपल दे दी, ये आपने अटेम्प्ट करनी है,
क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करना है। आज इसके ऊपर आपने तकरीबन जो है वो 1 घंटा लगाना है। आगे फिर ये भी डिस्पोजल ही की एग्जांपल है, ये भी डिस्पोजल ही की एग्जांपल है। ये प्रीवियस एग्जांपल को ही वो उसका डाटा दे के वो कह रहा है जी अगर इतने की बिकी है, ठीक है, तो उसने डिस्पोजल वाज 500,000, उसने सिर्फ डिस्पोजल वैल्यू चेंज की तो उसने कहा कि जी ये इसका प्रॉफिट या लॉस जो है वो चेंज हो जाएगा। सो आपने आगे चलो, हाँ जी आगे, बस ये आपने, ये हमारा डिस्पोजल मुकम्मल हो गया। आपने यहाँ तक चीजें क्लियर करके आनी है। 1 घंटा आज आपका चाहिए होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में क्वेश्चन जो है इसका आता है। किसी का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं हैंड रेज करके। एनी क्वेश्चन? जी सईदा हादिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कल हमारा टेस्ट हुआ था चैप्टर नंबर 8 बीआरएस का, तो उसका सॉल्यूशन मिल सकता है? बीआरएस का सॉल्यूशन हम डाल देंगे कल इंशाल्लाह ताला, ठीक है? ओके। कल ग्रुप और में वो डाल देंगे। जी आज का लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड हो जाए क्योंकि थोड़ा मुश्किल था ये लगा। ये यार अपलोड कर देना यूट्यूब पे, कह रहे हैं मुझे कर देना, आज ही कर देना, अभी हो जाता है। और थैंक यू सो मच सर। चलो जी, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली भी लेक्चर ही मेरा अपलोड करने के लिए कह रहा था। जी भाई मोहम्मद अली साहब। सर ये मैंने आपसे पूछना था कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। सर ये डिस्पोजल का वैसे मतलब क्या होता है? मतलब होता है एसेट को बुक से निकालना, बेचना, चोरी हो जाए तो भी निकल जाता है बुक से, या बहुत गलत लेट हुए हैं। हम YouTube पे ये लेक्चर डाल रहे हैं, इसको पूरा सुनिएगा तवज्जो से, ठीक है? हेलो, ठीक है सर। ओके जी निम्रा। जी निम्रा। सर मैंने वैसे आपसे ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, मेरा वैसे क्वेश्चन है सर जो AFC के एग्जाम से रिलेटेड है कि ऑनलाइन, तो फिर सर हमें सारी की रिक्वायरमेंट। हेलो बच्चे आपकी आवाज कट गई है सर। अब आपको आवाज आ रही है मेरी? क्या आ ठीक रही है? सर मेरा क्वेश्चन है जो है एग्जाम से रिलेटेड है जी सर। ऑनलाइन जो सारी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं और साथ में टेक्स्ट एडिटर यूज करना, वो हर चीज है, तो हमें सर उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो सकता अगर हम ईमेल करें? कल भी उन्हें था तो उनकी दोबारा सर ने हमें स्क्रीनशॉट सेंड किया हुआ है कि टेक्स्ट एडिटर ही यूज करना है, तो हमें उसका यूज भी नहीं पता इतना, नहीं, तो वो मतलब हमें वो जो टेक्स्ट नहीं है एडिटर सारा है कुछ। उसका हम आपको एक ओरिएंटेशन देंगे पेपरों से पहले। लेकिन इसके अलावा सर थोड़ा सा फिर भी वो मतलब कि उसमें 4 MB और रैम का, उसमें प्रोसेसर, उसमें सारा काफी मतलब कि उसमें रिक्वायरमेंट्स हैं पढ़ने की, और फिर जरा भी एक रिक्वायरमेंट ना पूरी हो तो मतलब आप नहीं एलिजिबल हो इस जी के ऐसे ही लिए। है, तो मजबूरी है। सर उसके बारे में थोड़ी सी आप गाइडेंस देंगे हमें फिर क्या? मसलन मैं क्या गाइडेंस दूंगा आपको? ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट हैं, इनके बगैर आपका पेपर नहीं अटेम्प्ट हो सकता, जी सर। ठीक है? तो ये इन सब चीजों को पहले तो पूरा करें। हम एक उसकी डेमोन्स्ट्रेशन आपको करवाएंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है? अल्लाह करे ये ईद के बाद कुछ हालात वैसे बेहतर हो जाएं तो मैं भी कोई अब मैं ये पता नहीं गैर जिम्मेदाराना बयान ना मेरा हो जाए, अभी नहीं, इस यहाँ नहीं बोलना चाहिए। उसका कुछ करेंगे, आपकी कोई फिजिकल प्रैक्टिस करें, ठीक है? समझ जी जाए आप, सर। ठीक है? जी सर ठीक है। हाँ ओके जी, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह मियाँ आपको हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। कल इंशाल्लाह ताला भरपूर क्लास करेंगे ताकि फिर उसके बाद फिर ईद के बाद इंशाल्लाह क्लास करेंगे। थैंक यू, कल करेंगे क्लास।